गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। नाउ मैंने आपको कल क्या कराया था, ओवरलैपिंग। मैंने कल आपको ओवरलैपिंग के बारे में बताया था कि इंटरमिक्सिंग ऑफ टू ऑर्बिटल्स। इंटरमिक्सिंग ऑफ टू ऑर्बिटल्स। ऑर्बिटल कौन कौन से होते हैं? मैं एस पी डी एफ आपको बता दिए थे। एस स्पेरिकल शेप रखता है, स्पेरिकल शेप यानी गोलाकार स्पेरिकल, और साथ में ये नॉन डायरेक्शनल होता है। आपको एस ऑर्बिटल के बारे में ये दो बात तो इम्पोर्टेंट आपको आनी ही चाहिए। पी मैंने आपको बता दिया था डायरेक्शनल होता है, स्पेरिकल और डायरेक्शनल। और वैसे भी आपके सिलेबस में ओनली स्पेरिकल और डायरेक्शनल एस और पी कक्षक ही। फिर मैं आपको डी कक्षक के बारे में बता देती हूँ। जो डी कक्षक का नेचर होता है वो होता है डिफ्यूज नेचर। डिफ्यूज नेचर मैं आपको एग्जाम्पल भी कराए थे। जब सेम ऑर्बिटल ओवरलैपिंग करेंगे, डिफरेंट करेंगे। अब मैं आपको एक लास्ट एग्जाम्पल बताती हूँ, इससे आगे। ये सब मैंने आपको लास्ट क्लास में बता दिया था, तो आप वहाँ देख सकते हैं। तो अब मैं लेती हूँ एस पी प्लस में एस ऑर्बिटल। एस पी यानी हमको इस तरह से बना सकते हैं कि जब एस ऑर्बिटल इस पर ओवरलैप करेगा तो ये वाला पार्ट बिल्कुल छोटा, इधर की साइड वाला पार्ट बड़ा, और इसके साथ ये एस पी ऑर्बिटल और ये हमारा एस ऑर्बिटल। एस ऑर्बिटल तो ये किस तरह से ओवरलैप करेंगे? वही जैसे मैंने प्रीवियस एग्जांपल बताया था, नॉर्मली ओवरलैप इधर की साइड से ये ओवरलैप करेंगे। तो एस कक्षक इस तरह से। ये मैंने ओवरलैपिंग को डार्क शो कर दिया आपके लिए। यहाँ ओवरलैपिंग हुई है, ओवरलैपिंग किस किस के बीच में ओवरलैपिंग हुई है? एस पी ऑर्बिटल्स और एस ऑर्बिटल के बीच ओवरलैपिंग हुई है यहाँ पर। ये है हमारा फोर्थ एग्जाम्पल, नॉर्मल। अब मैं आपको इससे आगे की तरफ बताती हूँ कि हमने एस पी ऑर्बिटल की देख ली, कैसे होते हैं, शेप क्या होती है, क्या क्या होता है, ऐसे मैंने आपको सारी चीज़ बता दी। बट जो हमारा अब तक मैंने आपको बताया है, ओवरलैपिंग इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ये वर्ड ही अपने आप में बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो इम्पॉर्टेंट है तो इसके कुछ टाइप हैं, तो मैं आपको बताती हूँ टाइप ऑफ ओवरलैपिंग। आज की क्लास में हमारा जो न्यू टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, टाइप ऑफ ओवरलैपिंग। क्योंकि हमको आना तो चाहिए कि ओवरलैपिंग किस अकॉर्डिंग हो रही है। फर्स्ट ओवरलैपिंग, टाइप ऑफ ओवरलैपिंग 3 टाइप्स की होती है। 3 टाइप्स। पहला होता है एक्सियल ओवरलैपिंग। एक्सियल ओवरलैपिंग। दूसरा होता है कोलैटरल ओवरलैपिंग। कोलैटरल ओवरलैपिंग, उसे अक्षीय और ये समपार्श्विक अतिव्यापन। एंड थर्ड जो होता है फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड ओवरलैपिंग है फेस वाइज ओवरलैपिंग, यानी फलकीय अतिव्यापन।
फेस वाइज ओवरलैपिंग, एक्सियल, कोलेटरल और फेस वाइज ओवरलैपिंग। आपको हमेशा ध्यान रखना होगा जब एक्सियल ओवरलैपिंग होती है ओनली वन यानी एक एक लोब ही इंटरेक्ट करती है आपस में, और जब हमको पता है एक एक लोब ही इंटरेक्ट करेगी वन वन, मैं आपको ऊपर दिखा रही हूँ इसको, यहाँ पे सीधी सीरीज में चल रहा है। जब वन वन लोब इंटरेक्ट देन कौन सा बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड। ऑलवेज जब वन वन लोब इंटरेक्ट होगी तब हमारा जो बंध का निर्माण होगा अतिव्यापन से सिग्मा बॉन्ड का। दूसरा यानी हमारा कोलेटरल। कोलेटरल की बात करते हैं तो हमारा कौन सा बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, पाई बॉन्ड, और पाई बॉन्ड फॉर्मेशन होगा तो इसमें टू टू लोब इंटरेक्ट करेंगे, टू टू लोब। जब टू टू लोब इंटरेक्ट करेंगे तो कौन सा बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड फॉर्मेशन। ये आपको याद रखना है, एक्सियल में सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन, कोलेटरल में पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन। नाउ फेस वाइज ओवरलैपिंग। जब फेस वाइज ओवरलैपिंग की बात आती है तो फोर फोर लोब इंटरेक्ट होती है, फोर फोर लोब इंटरेक्ट होती हैं। जब फोर फोर लोब इंटरेक्ट होती हैं ना तो हमारा सिग्मा बॉन्ड बनता है ना हमारा पाई बॉन्ड बनता है, हमारा जो बॉन्ड बनता है डेल बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, डेल बॉन्ड, डेल बॉन्ड फॉर्मेशन। अभी आप इतनी का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आपको अभी बताती हूँ आगे कि इसमें क्या है, इसमें क्या है, आगे खोल कर बताती हूँ। तो मैं आपको एक्सियल ओवरलैपिंग के बारे में बताती हूँ। वहाँ स्पेस नहीं था इसलिए मैंने आपको ज़्यादा वो बना के नहीं बताया कि कैसे कैसे। एक्सियल ओवरलैपिंग हमको पता चल रहा है एस और एस जो ऑर्बिटल थे उनके बीच में जो ओवरलैपिंग हो रही थी एक्सियल ओवरलैपिंग थी, वही एस ऑर्बिटल। तो इनकी जो ओवरलैपिंग हो रही है वो ओवरलैपिंग होगी एक्सियल। देख लो एक्सियल ओवरलैपिंग ही है, डायरेक्ट तो सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन ही होगा, इनके बीच में जो बॉन्ड फॉर्मेशन होगा वो होगा सिग्मा बॉन्ड। जो पी ऑर्बिटल्स हैं तो जब दो पी ऑर्बिटल्स ओवरलैपिंग करते हैं तो वो भी सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं। देख लो इनके बीच इंटरेक्ट होगा, दो ऑर्बिटल्स के बीच इंटरेक्ट हो रहा है। हम सबको पता है इस तरह से बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, तो कौन सा बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड। इस तरह से, इसमें ज़्यादा कुछ भी नहीं है, ये हो गया एक्सियल ओवरलैपिंग। वहाँ स्पेस नहीं था इसलिए मैंने अलग से ले लिया है, और मैंने आपको पहले भी इसके एग्जाम्पल तो करा ही रखे हैं। अब मैं आपको करवाती हूँ सेकंड, कोलेटरल ओवरलैपिंग। कोलेटरल ओवरलैपिंग जैसा कि मैंने आपको बताया, कोलेटरल ओवरलैपिंग यानी कि पाई बॉन्ड फॉर्मेशन। पाई बॉन्ड फॉर्मेशन, जब पाई बॉन्ड फॉर्मेशन होगा तो सिंपली इस तरीके से तो होगा नहीं, तो पाई बॉन्ड फॉर्मेशन के एग्जाम्पल होंगे। एग्जाम्पल
जब ये परपेंडिकुलर होता है इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के, तो किस तरह से बनेगा बताती हूँ। इस तरह से, जब p ऑर्बिटल्स इस तरह से शेप में होते हैं, खड़े हुए वाले शेप में, तो इस तरह से तो बनेगा नहीं, क्योंकि हमारा यहाँ से तो बॉन्ड फॉर्मेशन हो ही नहीं रहा था, इन कक्षकों से हो रहा था। तो इस तरह से जो बॉन्ड बनेगा, बॉन्ड होगा हमारा पाई बॉन्ड फॉर्मेशन। डी को ही ले लो, इस तरह से थोड़ा अजीब बन गया, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हम जानते हैं डी शेप डिफ्यूज नेचर डी ऑर्बिटल्स, मैंने आपको बता दिया था। जब डी ऑर्बिटल्स इस तरह से हैं, दिख रहा है क्या आपको? शायद किसी को दिख रहा होगा कि यहाँ से इस तरह से बनेगा, इस तरह से तो कुछ बॉन्ड फॉर्मेशन हो ही नहीं रहा है, तो बॉन्ड फॉर्मेशन होगा इस तरह से, वही पी ऑर्बिटल्स की तरह। तो ये कौन सा बॉन्ड है? पाई बॉन्ड फॉर्मेशन, पाई बॉन्ड फॉर्मेशन। जब भी तुम कर लेंगे, अब थोड़ा हमारा है फेस वाइज ओवरलैपिंग। फेस वाइज ओवरलैपिंग, तो फेस वाइज ओवरलैपिंग में मैंने आपको बता दिया था कौन से बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, डेल बॉन्ड का, डेल बॉन्ड फॉर्मेशन, डेल बॉन्ड फॉर्मेशन। ये भी परपेंडिकुलर टू द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। to the internuclear axis। और जो हमारा सेकंड कोलेटरल था वो भी इंटरन्यूक्लियर के परपेंडिकुलर होगा। और एक्सियल में शायद मैंने आपको पॉइंट नहीं लिखाया, तो नोट कर लें, एक्सियल होगा, एक्सियल along the internuclear axis। न्यूक्लियर एक्सिस, ये दोनों सेम है, कोलेटरल और डेल बॉन्ड फेस वाइज, और एक्सियल जो है वो along the internuclear axis। अभी फिलहाल हम फेस वाइज की बात कर रहे हैं, तो फेस वाइज पे आ जाते हैं। तो हम इस पे आ जाते हैं। ये किस तरह से बनता है? जैसे हमने डी ऑर्बिटल से ले लिया, ये है डी ऑर्बिटल, एक डी ऑर्बिटल, इसके साथ ही दूसरा डी ऑर्बिटल, दिख रहा है, ये भी डी ऑर्बिटल है, ये भी डी ऑर्बिटल है। तो जो इनमें जो ओवरलैपिंग और दोनों ऑर्बिटल कहाँ इंटरेक्ट करेंगे? इधर की साइड, इनके मिड सेंटर में से। तो परपेंडिकुलर ही है, दिख रहा है, जब इधर सेंटर से कर रहे हैं तो परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर टू द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। तो बनने वाला बॉन्ड क्या है? डेल बॉन्ड। तो हमारे यहाँ कौन से बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है? डेल बॉन्ड का। आज के लिए बस इतना ही, मैं नेक्स्ट क्लास में इनके एग्जाम्पल बताऊंगी आपको। सो थैंक यू सो मच, धन्यवाद।